गूगल ने कई बार रिजेक्ट किया है कि वो एआई मोड को डिफॉल्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट कई बार छुपाया भी है। बट हम एसईओज जानते हैं व्हाट्स कमिंग। मैंने कई वीडियोस में सोशल मीडिया पोस्ट में रिपीट किया है कि गूगल एआई मोड को डिफॉल्ट करके रहेगा कुछ महीनों के अंदर। और अब गूगल धीरे धीरे एआई मोड को फ्रंट पर ला भी रहा है। लास्ट वीक गूगल ने 2 मेजर चेंजेस किए हैं। अब किसी भी सर्च क्वेरी के लिए जो एआई ओवरव्यूज दिखाते हैं उनके नीचे जो ये शो मोर वाला बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करने पर यूजर सीधे एआई मोड में चला जाएगा बिना किसी वार्निंग के। हम सबको पता है कि लोग ऑलरेडी गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज के टॉप पर जो भी होता है उस पर ही रिएक्ट करते हैं सबसे ज्यादा। सबसे ऊपर जो ऐड दिखाई देता है उसी पर सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलती हैं। सबसे ऊपर जो वेबसाइट रैंक करती है उसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। सबसे ऊपर जो लिस्टिंग दिखाई देती है उस पर ही सबसे ज्यादा कॉल्स आती हैं। सो क्लियरली एआई मोड पर अब और ज्यादा लोग जाएंगे एआई ओवरव्यूज होकर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, गूगल ने एक और टेस्ट चालू किया है कि अगर आप इमेज सर्च को रन करते हैं तो भी आपको गूगल इमेज सर्च रिजल्ट्स नहीं दिखाई देगा बल्कि एआई मोड दिखाई देगा। हर किसी तरीके से यूजर्स को एआई मोड पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है ताकि जब कल को गूगल एआई मोड को डिफॉल्ट कर दे तो किसी को हैरानी ना हो। एंड ये चेंजेस एसईओज तो नोटिस भी कर सकते हैं बट नॉर्मल डेली सर्च यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो जितना एजुकेटेड हो। सर्च रिजल्ट्स पेज जो गूगल का हुआ करता है उसके खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। पूरी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री कंफ्यूज है कि आखिर गूगल कुल्हाड़ी के ऊपर खुद क्यों कूदना चाहता है। बिकॉज एआई मोड को डिफॉल्ट करने पर गूगल का भी एड रेवेन्यू कम होगा। अभी एआई मोड में वैसे भी एड्स कम दिखाए जा रहे हैं। एंड अगेन इस नए इंटरफेस में एआई मोड में लोग एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे भी या नहीं करेंगे इसकी गारंटी गूगल के अंदर कोई भी नहीं दे सकता है। तो फिर गूगल क्यों इस एआई मोड को डिफॉल्ट करने पर तुला पड़ा है? ऐसी क्या मजबूरी है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर हम आज की वीडियो में ढूंढेंगे कि आखिर गूगल एआई मोड को क्यों डिफॉल्ट करना चाहता है। I think we are misunderstanding this whole situation. Maybe Google इस प्रॉब्लम के बारे में सोच ही नहीं रहा है बिकॉज उसके पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है। लेट मी रिपीट, गूगल के पास सर्च से भी बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम चलते हैं openai.com पर। ये करीब 1 महीने पहला आया आर्टिकल है जिसकी एक लाइन में आपके लिए पढ़ता हूं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टिल थिंक्स अबाउट एआई एज चैटबॉट्स एंड बेटर सर्च। OpenAI खुद हमें बता रहा है कि AI सिर्फ सर्च और चैटबॉट्स तक लिमिटेड नहीं है। अधिकतर SEOs, अधिकतर CEOs, अधिकतर बिजनेस ओनर्स, इनफैक्ट गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं करते हैं। सभी लोगों को लग रहा है कि AI का मतलब है कि सर्च करवा लो, रिसर्च करवा लो, डॉक्यूमेंट की समरी बनवा लो, चैटबॉट बनवा लो, वो बहुत अच्छा यूज है। बट हम इतने डम हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे हैं। हमसे मतलब है अधिकतर लोग। जून 2025 में एंथ्रोपिक कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया सभी लीडिंग AI मॉडल्स के ऊपर और सभी मॉडल्स ने अपने आप को बचाने के लिए कॉन्स्पिरेसी, ब्लैकमेल, इलीगल एक्टिविटीज करने की कोशिश की। नाउ ऐसा नहीं है कि जीपीटी या जेमिनी का कोई स्पेशल विलेन मोड आता है रेड कलर में जो ये सारे काम कर सकता है, गलत काम कर सकता है। बट अगर इन मॉडल्स को ऐसा लगता है कि कोई लार्जर गोल खतरे में है तो वो ये काम, इलीगल काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं जो उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हो। साइंस फिक्शन मूवी का सीन याद करिए जहां पर एक सुपर कंप्यूटर न्यूक्लियर वॉर करवा के सारे इंसान खत्म करने की कोशिश करता है बिकॉज इंसान पूरे प्लेनेट को हार्म कर सकते हैं। नाउ दिस मूवी इज रियल राइट नाउ। इट्स नॉट गोइंग टू बी रियल, इट्स ऑलरेडी रियल। एंथ्रोपिक का एक्सपेरिमेंट 6 महीने पहले हुआ था और तब से एआई मॉडल्स अभी तक बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्मार्ट हो चुके हैं। बट एंथ्रोपिक, डीपसीक, ओपेनएआई, एक्स, इलॉन मस्क, गूगल, ये सभी एक ऐसी रेस में है जिससे अब कोई पीछे नहीं हट सकता है और ये रेस है एजीआई के लिए। यू सी, एआई मॉडल स्मार्ट हैं बट अपने स्पेसिफिक टास्क में। ओपेनएआई के ब्लॉग पोस्ट पर वापस अगर हम चलते हैं तो एक और लाइन पढ़ लेते हैं फिर से। बट टुडे वी हैव सिस्टम्स दैट कैन आउट परफॉर्म द स्मार्टेस्ट ह्यूमंस एट सम ऑफ आवर मोस्ट चैलेंजिंग इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटिशंस। इसका मतलब है कि एआई मॉडल्स ऑलरेडी अधिकतर टास्क में इंसान से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और जहां पर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं वहां पर अपनी स्पीड से इंसानों को बीट कर सकते हैं।
अब नाउ इस चीज को समझना बड़ा ही सिंपल सा इजी सा टास्क है। अगर लेट्स से कि एक कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान से ज्यादा अच्छा इंटेलिजेंस नहीं रखता है, मे बी एक इंसान किसी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को एक दिन के अंदर सॉल्व कर सकता है और कंप्यूटर भी एक दिन के अंदर सॉल्व कर सकता है, बट इंसान लगातार 24 घंटे काम नहीं कर सकता है। वो 8 घंटे काम करने के बाद थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर्स लगातार 24 घंटे काम कर सकते हैं, साल भर काम कर सकते हैं। और कोई भी एक कंपनी एक कंप्यूटर सिस्टम की जगह 100 कंप्यूटर सिस्टम को रेप्लिकेट करके लगा सकती है और वो टास्क ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बट सेम टैलेंट के 100 लोगों को हायर करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। इसके अलावा एआई सिस्टम्स की अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो स्पेशल नॉलेज के केस में अभी फिलहाल राइट नाउ के केस में इंसानों से बेटर है, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस उनके अंदर नहीं है, जिसे हम इंसान कॉमन सेंस बोलते हैं। लाइक एक एआई सिस्टम जब गलती करते हैं यानी कि हेलुसिनेशंस, तब उन्हें यह पता नहीं होता है कि वो एक्चुअली में हेलुसिनेट कर रहे हैं। सो वो पूरी चेन में एक ही बार कोई गलती करते हैं तो उसी गलती के बेस पर अपने आगे के टास्क को करते रहते हैं, जो आगे के पूरे आउटकम को अफेक्ट कर देती है, खराब कर देती है। सो अगर किसी एक पर्टिकुलर टास्क में एआई सिस्टम हेलुसिनेट करता है तो उसके जो एंड रिजल्ट होगा वो भी उसी हेलुसिनेशन के बेस पर निकल कर आएगा, जो कि फॉइल्ड होगा, गलत होगा। नाउ इमेजिन अगर कल को गूगल एक ऐसा एआई मॉडल बना लेता है जो अपने हेलुसिनेशंस को पहचान लेता है, एक स्टेप पीछे लेता है, हेलुसिनेशन को सॉल्व करता है और फिर वापस सही तरीके से टास्क को परफॉर्म करने लगता है, ये होगा एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सो देन गूगल इस एआई मॉडल की 1 करोड़ कॉपी बनाकर अपने सारी सर्विसेज के फीचर्स को इंप्रूव करने में लगा सकता है। अभी गूगल के पास करीब 2 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जो एट एन एवरेज हर दिन 8 घंटे काम करते होंगे और तब गूगल इतना आगे है। बट सडनली इमेजिन गूगल के पास 1 करोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो लगातार 24 घंटे अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो गूगल के सारे सॉफ्टवेयर, सारी सर्विसेज अपडेट होती रहेंगी। क्या कोई और कंपनी गूगल को पीछे छोड़ पाएगी इस सिनेरियो में? किस कंपनी के पास 1 करोड़ हाईली टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जो लगातार 24 घंटे काम कर सकें? या ओपन एआई सडनली ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेती है तो उनके पास 1, 2, 3, 4 करोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जो बिना थके जीपीटी 6, 7, 10, 8 इनके ऊपर काम करते रहेंगे और ओपन एआई रातों रात 1 करोड़ ऐसे और एआई इंजीनियर्स को लगा सकता है, डिप्लॉय कर सकता है, जो रातों रात एक नया सर्च इंजन खड़ा कर सकते हैं, एक नया ब्राउजर बना सकते हैं और इसके अलावा एक मार्केटिंग कैंपेन भी बना सकते हैं जो लोगों को इस सर्च इंजन के फायदे दिखा सकता है। गूगल ओपन एआई के इन 1 करोड़ एआई इंजीनियर्स को अपने 2 लाख ह्यूमन इंजीनियर से कैसे हराएगा, जिन्हें छुट्टी भी चाहिए होगी, जो बीमार भी होंगे, जो संडे को नहीं आएंगे? कैसे काम चलेगा? दिस विल बी द पावर ऑफ एजीआई। और जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी सबसे पहले अचीव करेगी वो अनाउंसमेंट बाद में करेगी, उससे पहले वो अपने और अपने कंपेटिटर्स के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको और बड़ा कर देगी। एजीआई की रेस में कोई सेकंड नहीं आएगा। जो भी कंपनी पहले उस लेवल को अचीव कर लेगी वही सब ले जाएगी। विनर्स टेक ऑल वाली सिचुएशन होने वाली है। एंड यही वो डर है जो किसी भी कंपनी को रुकने नहीं दे रहा है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मार्क ज़करबर्ग ने मीरा जो एआई रिसर्चर है उनको हायर करने के लिए $1.5 बिलियन तक का पैकेज ऑफर किया था, बिकॉज अगेन विनर टेक्स ऑल। एक बार एजीआई अचीव कर लिया तो पैसे की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। एजीआई अचीव करने वाली कंपनी अपने एआई सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली ज्यादा स्मार्ट कर सकती है बिना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। इनफैक्ट उन्हें हार्डवेयर अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एजीआई सिस्टम्स ऑटोमेटिकली अपने हार्डवेयर को इवेल्युएट कर सकते हैं और नया सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं जो उन्हीं सेम हार्डवेयर से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकता है। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो इस रेस में सेकंड आने का मतलब है खत्म हो जाना। गूगल के पास चाहे जितने $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू होगा, अगर ओपन एआई एजीआई पहले अचीव कर लेता है तो उसका एक बेटर सर्च इंजन होगा, उसका एक बेटर ब्राउजर होगा जिसे लोग यूज करेंगे और गूगल की अपनी खुद की मार्केट वैल्यू 0 हो सकती है। ये वो टेक्नोलॉजी होगी जो बाकी सभी टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करेगी। सो गूगल की सारी मेहनत और सारा इन्वेस्टमेंट इसी एजीआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जा रहा है। जैसे जैसे गूगल अपने एआई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता रहेगा वैसे वैसे उसके पास ज्यादा से ज्यादा फीचर्स लॉन्च करने की कैपेसिटी होगी। अभी देखिए, अभी पिछले 1 महीने के अंदर गूगल ने नैनो बनाना प्रो लॉन्च कर दिया, वियो का नया मॉडल आ चुका है, एंटी ग्रेविटी नाम का ऐप बिल्डर आ गया है, वर्क स्पेस में एजेंट बिल्डर आ गया है, वेबसाइट डिजाइनर्स को तंग करने के लिए स्टिच आ गया है। ये सभी प्रोडक्ट्स और अपडेट्स गूगल का गोल नहीं है, ये बस उनकी एजीआई तक पहुंचने की कोशिश के साइड इफेक्ट्स हैं। गूगल का जेमिनाई जितना भी ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा उतने ही ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स और फंक्शंस को वो इन्वेंट कर सकता है जिन्हें गूगल एवं ही लॉन्च कर सकता है पब्लिक में, लेकिन वो रियल कैपेसिटी नहीं है। जेमिनाई का जो मॉडल हम सर्च में देख रहे हैं वो उसका बेस्ट यूज केस नहीं है। गूगल उसे सर्च में जोड़कर शो ऑफ कर रहा है, इन्वेस्टर्स को अपने साथ रखने के लिए, मार्केट में हवा बनाकर रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे टैलेंट को अपने पास खींच कर लाने के लिए, बिकॉज यही वो टैलेंट है जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। रियल प्रोग्रेस पर्दे के
पीछे है। गूगल कई सालों से एड दिखा दिखा कर कमा रहा था। वो सेल्समैन बना हुआ था, अब उसे ब्रोकर बनना है। हर एक सर्विस को वो खुद से बेच सकता है और उसी में बीच में अपना रेवेन्यू निकाल सकता है। सो गूगल अपना रेवेन्यू मॉडल बदल रहा है, बदल सकता है। आपका क्या होगा वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। मेरे पास सारे आंसर नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको कम से कम प्रॉब्लम से एक बार इंट्रोड्यूस करा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप ट्रिक या फिर किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज नॉलेज ही है जो आपको आगे आने वाले इस अनसर्टेन दुनिया में बचाएगी। क्या होगा नहीं पता है, आगे आने वाले 10 साल में दुनिया कैसी दिखाई देगी, एंड ट्रूली बहुत कुछ बदलने वाला है। पिछले हम लोग 200-300 सालों में हम लोगों ने जो चेंजेस देखे हैं वो हम अगले 10 सालों में देखने वाले हैं। बट जो भी चेंजेस आएंगे उसमें नॉलेज ही बचा पाएगी। सो कीप मेकिंग योरसेल्फ knowledgeable and keep practicing. Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.